तो इस पूरी इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन के बीच में पाकिस्तान और यूएसए ने पूरी दुनिया से एक ऐसा एक्सीडेंट छुपाया है जो बहुत ही डिजास्टर्स था। और वो एक्सीडेंट था एक न्यूक्लियर लीकेज। जी हाँ, जो इंडिया के एयर स्ट्राइक्स के कारण किया गया था। मे बी दिस वॉज द मेन रीज़न जिस कारण ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया था। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 10 मई को, जब पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स के जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी। उनमें से एक मेजर एयर बेस था नूर खान एयर बेस ऑफ रावलपिंडी। ये पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसिस में से एक एयर बेस था जहाँ पे पाकिस्तान अपने लॉजिस्टिक्स और वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन सब हैंडल करता था। बट अगर इंटेलिजेंस की माने तो ये एयर बेस न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो कई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का ये कहना है कि इंडिया की एयर स्ट्राइक के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर लीकेज स्टार्ट हो गई थी और ये सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई थी कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही पैनिक में आ गई थी। और इस पैनिक के चलते गेस करो पाकिस्तान ने किससे हेल्प मांगी? यू गेस्ड इट राइट, यूएसए से। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि उन्हें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अचानक से 2 दिन बाद एक सीक्रेट अलार्मिंग इंटेलिजेंस का रीज़न देके इसमें इंटरवीन करते हैं। और उसी दिन यूएसए से एक स्पेशल प्लेन निकलता है जिसका नाम था बीच किंग एयर 250। और ये प्लेन काम क्या करता है? ये प्लेन बेसिकली रेडिएशन डिटेक्ट करता है। कोई भी एक एरिया में जहाँ पे भी न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है ये उसको डिटेक्ट करता है। और गेस करो ये प्लेन कहाँ के लिए निकला था? नूरजहां एयरबेस। और नूरजहां एयरबेस में उस टाइम एक और एयरप्लेन डिप्लॉय हुआ था इजिप्ट से और वो कैरी कर रहा था बोरोन 10। अब बोरोन 10 किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? किसी भी एरिया में अगर न्यूक्लियर लीकेज होता है तो बोरोन 10 उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंट्रोल करने के काम आता है। इस सब के बाद पाकिस्तान और यूएस काफ़ी पैनिक मोड में आ गए थे बिकॉज इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अ न्यूक्लियर लीकेज टू हैपन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी शाम सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दी और दोनों पार्टीज को बोला, इंडिया और पाकिस्तान को, कि दोनों साइड से आप फायरिंग करना बंद कर दो। और सरप्राइजिंगली इंडिया और पाकिस्तान दोनों इमीडिएटली इसमें मान जाते हैं, एज इफ दे बोथ न्यू कि अगर फायरिंग कंटिन्यू करी तो न्यूक्लियर लीकेज और बढ़ सकता है। तो उस दिन पाकिस्तान के किनारा हिल्स की एक वीडियो सरफेस होती है और किनारा हिल्स माना जाता है पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बेस। एज इफ इंडिया न्यू कि पाकिस्तान कहाँ पे अपना न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन स्टोर कर रहा है। और एज अ वार्निंग इंडिया ने बिल्कुल उसके एंट्रेंस पे अपनी एयर स्ट्राइक करी कि अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है तो वी विल नॉट हेजिटेट इन एलिमिनेटिंग योर न्यूक्लियर वेपन्स और इससे तुम्हारी ही कंट्री को नुकसान होगा। लेकिन इंडिया के एयर मार्शल ए.के. भारती जी से जब खुद न्यूज़ पे पूछा गया कि आप इस अटैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सो ही सिंपली डिनाइड। बट तुम एक फ़ोटो देखो, ये स्माइल सीधा सीधा कह रही है कि ही न्यू दैट व्हाट दे डिड बट दे आर नॉट एडमिटिंग इट ब्लंटली ऑन मीडिया। तो अब इन सब फैक्ट्स के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया था जो पाकिस्तान और यूएसए दोनों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब पॉइंट ये है कि ये सब प्री प्लान्ड था या एक गलती? क्या ये सही में एक एक्सीडेंट था और इट वॉज अ वार्निंग और इंडिया वॉज नोइंग दैट कि कहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स और बेसिस अपने रखे हुए हैं? लेकिन इसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं है कि उन्हें पता था कि नहीं। बट ऑल द फैक्ट्स इफ कंबाइंड एंड द स्माइल दैट ही वॉज हैविंग, तो ये सब तो स्पेसिफाई करता है कि देयर वॉज समथिंग दैट आर फोर्सेज न्यू। तो तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताओ। और इससे रिलेटेड कुछ भी और तुम जानते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस इज़ अ स्पेकुलेशन, जितना भी मैंने रिसर्च और आर्टिकल्स पढ़ा है उस बेसिस में तुम्हें बता रहा हूँ। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा को हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। इट वॉज जस्ट अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ग्रिम किड साइनिंग आउट एंड डू रिमेंबर, ट्रुथ ऑलवेज हाइड इन द शेडोज। सी या।